हेलो दोस्तों, मैं एक तरफ स्वागत है आपका अपने भाई के संगीत सीखो चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है सभी नए सिंगरों के लिए, जो भी नए नए सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में यानी नए नए सिंगर हो रहे हैं, उभर रहे हैं, तो उनके लिए काफी सारा कमेंट आया था। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है कि कमेंट किया है कि मैं कैसे सुर से गाऊं, कैसे रिदम से गाऊं। तो ये जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे आपको काफी सारा फायदा होगा। और आपको बता दें कि इससे भी बेसिक जानकारी मैं कुछ देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मैं पिछले वीडियो में बहुत सारा नॉलेज दिया हूं, जिससे आपको काफी प्रभाव पड़ेगा आपके सुधरने में और आपके गाने बजाने में जो भी होगा। ठीक है, ज्यादा मैं फायदेमंद वीडियो बनाया हूं, उसको देख, उसका नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देख पाएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से संगीत से जुड़ी सारी जानकारी देता हूं, जैसे कि स्टूडियो का कोई ऑफर होता है या फिर बहुत सारी जानकारी देता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लेट्स गो। तो फर्स्ट टॉपिक है कि आप रिदम पे कैसे गा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं। जैसा कि आप लोग स्टूडियो में जाते हैं, जब माइक आपके कान में लगता है तो क्या होता है, जब गाना स्टार्ट होता है तो आपका आवाज आपके कान में सुनाई देता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज आ जाते हैं कि रिदम भी आवाज सुनाई दे रहा है, म्यूजिक भी और मेरा आवाज भी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। एक दो बार तो मिस्टेक होता है, ठीक है। वैसे में स्टूडियो वाले बता देंगे कि आप कितना हद तक गा दे रहे हैं या कितना हद तक नहीं गा पा रहे हैं। तो पहली बार जाके तो पहले ट्राई कर लीजिए, ताकि बहुत सारे सिंगरों ने कॉल करके यही पूछा है कि कैसे गाऊंगा मैं। तो ये कोई बता नहीं सकता है। एक बार आप जाएंगे, ट्राई करेंगे तो खुद स्टूडियो वाले भैया बता देंगे, स्टूडियो वाले, कि आप कितने हद तक गा पा रहे हैं या फिर कैसे रियाज करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। कि और एक बात और, जैसा कि आप मान लीजिए ना, स्टेज प्रोग्राम पे गाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं पर भी, तो म्यूजिक आपके पीछे बजाते हैं, आपके आवाज पे जैसे भी आप गाएं उस प्रकार से वो घुमाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि म्यूजिक जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से आपको चलना है, उसी के स्केल में। बस क्या करना है, रिदम पे चलना है। ठक 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 बोलता है ना, तो ठक ठक के बीच में बोलना है अरे अरे अरे, जैसे मतलब म्यूजिक हो। ऐसे में आपको कैसे आएगा कि मालूम चलेगा कि हम रिदम पे गा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कीजिए, जो भी गाना आप गा रहे हैं, ठीक है, अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी नए नए हैं, तो अगर ट्राई कर रहे हैं किसी गाने पे, जैसे मान लीजिए खेसारी का तनी जाए से पहले खा लो उठा लाली से रोटी बोरी के, तो क्या जिस भी गाना को आप गाना चाहते हैं तो उसका ट्रैक आपको YouTube पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर उसी में से चला के ऑनलाइन उस ट्रैक गाएगा और आपके कान में लीड में भी लगा गा सकते हैं, या फिर उसी तरह मोबाइल में और धुन उसमें बोलेगा तनी जाए से पहले खा लो, रिदम तो सब बजेगा। तो उस पर आप रियाज कर सकते हैं। और आसान तरीका ये कि घर पे बैठ के रियाज कीजिए और जिस गाने का स्केल जिस हिसाब से है उसी हिसाब से गाने की कोशिश कीजिए। एक बात और, मान लीजिए हर कोई खेसारी के स्केल से नहीं गा पाते हैं, हर कोई प्रमोद प्रेमी के या फिर बड़े बड़े सिंगरों के जो हाई स्केल से गाते हैं या फिर लो स्केल, तो नहीं गा पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको कि देखिए, ये नहीं है कि आप उसके स्केल से नहीं गा पा रहे हैं तो उससे थोड़ा मात्रा में तो गा सकते हैं। मान लीजिए आपका आवाज नहीं है, या तो बहुत लोग होते हैं जो फास्ट होते हैं, तो जाए से पहले खा लो उठा लाली से रोटी। तो ऐसे में आपको तो दूर नहीं भागना है। इसी तरह भी जब स्टूडियो में गाया जाता है तो लोग ऐसे ही भागते हैं, तो देखकर सबको हंसी आती है। तो ऐसे में ऐसे नहीं है कि हर कोई हंसता है, हर किसी के ऊपर हंसता है थोड़ी सी कमजोरी को जानकर। तो ऐसे में हार नहीं मानना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए। जब तक कोई जलील नहीं होता है तब तक कोई सीखता नहीं है, जब तक कोई गिरता नहीं है तब तक कोई उठता नहीं है। आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ऐसे में उस गाना तनी जाए से पहले खा लो उठा लाली से रोटी बोरी के, तो क्या होगा, ऐसे आपको आएगा। जल्दी से भागेंगे तनी जाए से पहले, ये गलत है, ठीक है। तो किसी भी गाने को लेकर भागना नहीं चाहिए रिदम से अधिक। तो आराम से गए ना, बाज रहा है तनी जाए, उसके हिसाब से आप गाने की कोशिश कीजिए, अनुभव कीजिए, पकड़िए। आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। बाकी सब आवाज की जो बातें, बहुत ऐसे सिंगर होते बोलते मेरा आवाज खराब है, गा लेता हूँ वगैरह वगैरह, बेसिक जानकारी। तो ऐसे में आपको बता दें कि स्टूडियो इतना खतरनाक होता है। और ऐसा तो नहीं है कि आवाज बना सकता है, लेकिन हाँ बनता भी है। काफी क्वालिटी आपको मिल जाएगा। म्यूजिक में अगर आप जाएंगे, मान लीजिए आपका आवाज बहुत भी खराब है, अगर आप रिदम पे गा देते हैं तो गाना आपका गाना हो जाएगा। आवाज में पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जो भी करना है वह स्टूडियो वाले भैया कर देंगे, इतना मुझे मालूम है, ठीक है, अनुभव है और मेरे पास है, जानते ही रहे आप, इतना तो हो ही सकता है। बहुत ऐसे भाई है जो कॉल करते कहते हैं भाई मेरा आवाज मोटा है, कैसे पतला होगा। तो ऐसे में आप टेंशन ना लीजिए, आपका आवाज पतला हो जाएगा। अगर कोई कहता है मेरा आवाज पतला है तो आप टेंशन ना लीजिए, मोटा हो जाएगा। लेकिन एक बात और, जो सच्चाई है वही सच्चाई रहती है। आज नहीं तो कल आप अपना ही आवाज खोजेंगे। नए क्या होता है, नए स्टूडियो में अपना ही आवाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि सीखने सिखाने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में ज्यादा बन जाता है और क्या होता है कि बिगड़ जाता है। अच्छे सिंगरों का भी गाना बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आपको ये नहीं करना है, बस अपनी क्वालिटी
अब जो अच्छा सिंगर होगा उसको तो जानकारी ही है कि मेरा आवाज़ क्या है, क्या अच्छा लगता है मुझको। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो नए हैं, तो उनको तो भाई खराब भले ही आवाज़ है, लेकिन जो भी गाना है मस्त होना चाहिए। तो ऐसे में मस्त होगा अगर आप घर पे बैठ के रियाज करेंगे। तो कोई भी गाना किसी राइटर से लिखवा रहे हैं या फिर हमसे लिखवा रहे हैं, किसी से भी, तो उसको पहले 3-4 बार रियाज कीजिए। जैसे कि हमें जानते हैं कि मैं किसी को भी गाना देता हूं तो उसका डमी उसके साथ देता हूं, ताकि मेरा डमी सुनकर उस हिसाब से रियाज कर लेंगे तो गाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत फ्रेश देता हूं और लिखता भी, लिख के भी देता हूं और गा के भी देता हूं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोई ये ना कहे स्टूडियो में ले जाएंगे तो ये नहीं कहेगा कि लिखा हुआ नहीं है, चाहे लिखा हुआ है तो खराब है। खराब है तो क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि राइटर ही खराब है, लिख नहीं पाया है। तो डमी मैं दिया हुआ, अगर नहीं आ रहा है लिखना और समझ में तो डमी सुना दीजिए, डमी से स्पष्ट हो जाएगा भाई क्या है वो। ठीक है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने प्यार दिया है तो बड़ाई कर रहा हूँ अपना थोड़ा सा। तो ऐसे में आप करेंगे तब कुछ होगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक मैं क्या बोला हूँ कि रिदम पे स्केल से कैसे गाएं, स्केल बोले हैं, रिदम पे सुर से कैसे गाएं। तो सुर से आप कैसे गा सकते हैं, तो आसान तरीका, मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ और ना ही मैंने कहीं ट्रेनिंग दिया सिखाने का या फिर सीखने का। मैं जो होता है अनुभव से बताता हूँ और मैं जैसे मैं करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी 12वीं क्लास है। ठीक है, तो इस बार मतलब एग्जाम दिया हूँ मैं, लेकिन मैं काम कब से कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 5वीं क्लास से, 6वीं क्लास से मैं गाने लिख रहा हूँ। पक्का बता दे रहा हूँ आपको, बहुत आसान लगता है किसी को तो भाई आसान मत समझिएगा, इतना आसान नहीं है सीखना, बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी को लेकर के। और मैं गा रहा हूँ इतना बड़ा था तभी से, जब से मैंने बोलना सीखा तभी से मैंने गाना गाया स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पापा भी गाते हैं, मतलब कीर्तन भजन, मतलब मेरे पापा गाते थे तो लक्षण मेरे में लग गया, तो मैं गाना स्टार्ट किया और मेरा यही सब कुछ हो गया। मैं गाना बजाना ही करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैंने देखा काफ़ी सारे मतलब जो सिंगर भटक रहे थे उन लोगों को जानकारी देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने सोचा इस पर एक चैनल बनाना चाहिए और मैंने बनाया और आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। और मुझे आशा है कि आप सब ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। ठीक है, तो स्केल में कैसे गाएं, तो एक मात्र मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जो मुझको आता है। वैसे तो आप हमेशा गुनगुनाते रहिए, ठीक है, किसी को गाना को, नहीं तो अगर मान लीजिए आपको स्केल बनाना है, सुर से गाना है, जैसे मान लीजिए पवन सिंह का, खेसारी का तो सबसे अलग है, मतलब कुछ भी अलग नहीं होता है, सुनेंगे जब तो वैसे आ जाएगा। तो क्या करना है, आपको लीड लगाना है, ठीक है, उसके साथ में गाने की कोशिश करना है। जब उसके साथ में गाएंगे तो सुर बनता जाएगा, सुर बनता जाएगा। और आवाज़ की जहाँ तक बात है, तो आवाज़ मैंने बताया कि स्टूडियो में सही हो जाता है। ऑटो टोन पे गवाते हैं और ऑटो टोन पे क्या होता है कि आप किसी भी राग से गाएंगे एक ही राग से गा पाएंगे, 50 को राग आएगा ही नहीं, लेकिन स्केल से गाएंगे तो स्केल से कैसे गाएंगे, जैसे मान लीजिए खेसारी का गाना हो गया, कोई भी गाना, खेसारी जी का, पवन सिंह का, किसी का भी गाना हो गया, उस पर आप सुन के और गाते हैं हाय रे पत्थर के, किसी का भी कोई भी गाना, तो इस स्केल से आप क्या करेंगे, दूसरा गाना जब कोई लिख के दे रहा है, तो जैसे मैंने लिखा था हाय रे मेरी मोटो पे लिखा था, नहीं हाय रे जवानी, हाय रे जवानी, हाय रे जवानी, हाय रे जवानी, तो जैसा कि गाना हाय रे मेरी मोटो मोटो मोटो, तो उसी के स्केल में बस गाना को कॉपी करना है और सुर स्टूडियो में बन जाएगा। और सुर तो जब आप गाएंगे तो इसी को कहा जाता है सुर से गाना। ठीक है, जो कि सुर से तभी आप गा पाएंगे जो कि रिहर्सल करेंगे। जब तक रिहर्सल नहीं करेंगे तब तक बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होने वाला है। जब पेड़ आता है तो छोटा रहता है, पानी जब उसमें भरा जाता है तो बड़ा हो जाता है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत पे ही सब डिपेंड है। जहाँ तक कि मेरा आशा है, मैंने कहीं सीखा नहीं है, मैंने कहीं ट्रेनिंग कहीं नहीं दिया है, घर पे बैठा है और आप लोग के प्यार से आप लोग को ही कुछ बताता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मेरी जानकारी जो है आपको मेरा मतलब जो भी बताया उसको प्रयोग करके देखिएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ सफलता मिलेगी तो आप जरूर बताइएगा, और नहीं तो फिर बताइएगा, मैं कोई और तरीका बताऊंगा। लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको बता दिया आज, जिससे मैं तैयार हुआ हूँ। जैसे कोई भी गाना, तो जाए से पहले खाला उठा लाली से रोटी बोर के, और फीलिंग अपने अंदर की होती है। और अगर आप सिंगर हैं तो सरस्वती माँ को याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, वही है सुरों की देवी। अगर आप दिल से पूजा करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। सरस्वती तुम्हारे गले में रिवाज करेंगी और आपकी आवाज़ में दम आएगा और आप भी खुश रहेंगे, अच्छे से गा पाएंगे। तो यही सब है, आत्मबल को बरियार कीजिए, मेहनत कीजिए और एक ना एक दिन जरूर जीत होगी। लेकिन हद तक अगर आपको लगता है आप में है दम, तो तभी इस इंडस्ट्री में काम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ये भी बात मैं कह रहा हूँ।
ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके पास दम नहीं है, आवाज में दम नहीं है, तो मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं बताया हूं कि एक ही क्षेत्र में स्टार नहीं होते हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग स्टार होते हैं। तो आप जिसमें आपका रुचि लग रहा है वही कीजिए, किसी के बात मत आइए। दोस्तों आज का वीडियो यही था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा मैं बकचोदी नहीं करना चाहता, तो चलिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा नए नए सिंगरों के पास, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और वो अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए आज का वीडियो यही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।